दिस इज लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने हमारे देसी स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो इस चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और अगर चाहते हो कि लेटेस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स या स्पोर्टिंग शॉट्स देखो तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और हम और कौन से प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक, उसके लिंक्स मौजूद हैं, जाके हमें उधर सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेटेस्ट क्रिकेट एपिसोड। और सबसे पहले तो यार आईपीएल तो चल रहा है, बट सब पाकिस्तानियों को इंतज़ार है कि पीएसएल कब शुरू होगा, पीएसएल कब शुरू होगा। तो फिक्र मत करो, इट्स जस्ट 2 days अवे नाउ। फ्राइडे को पहला मैच खेला जाएगा। द इनॉग्रल मैच इज बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स। पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा अलॉन्ग विद द ओपनिंग सेरेमनी। सो आई एम ऑल एक्साइटेड। और इस्लामाबाद ने काफ़ी अच्छी पिक्स की हैं, बट माई फेवरेट स्क्वाड अप टिल नाउ इज दैट इज ऑफ मुल्तान सुल्तान्स, ठीक है, कराची किंग्स। ये 2 मेरी हॉट पिक्स हैं, ठीक है, और यही मेरी टॉप 2 फेवरेट टीम्स हैं ऑफ दिस टूर्नामेंट, एक मुल्तान और एक कराची। और बाकी मुझे ठीक ठाक लग गए, बाकी ठीक। कोयरा ग्लैडिएटर्स को तो नाम ही ना लें, दैट टीम इज़ फुल ऑफ ओपनर्स। मुझे समझ नहीं आ रही है वो मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में किससे बैटिंग कर रहे हैं। आप लोगों को अगर समझ आई तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अदर देन दैट आई एम ऑल्सो प्लानिंग ऑन अ प्रीव्यू, ठीक है, पीएसएल प्रीव्यू हम वीडियो बनाएंगे। उस पर जो है हम मुजाहिद सोलंकी के साथ या एनी क्रिकेटर दैट यू लाइक, नॉट एनी क्रिकेटर दैट यू लाइक ऑब्वियसली, बट मुजाहिद सोलंकी के साथ I along with Mujahid Solanki will be reviewing or previewing the teams, the squads of each and every franchise PSL में, क्योंकि PSL इस दफ़ा बड़ा शुरू होने से पहले ना तहलका खेज हुआ है। मतलब पहले अली तरीन ने जो है PSL को एक्सपोज किया कि, और उन्होंने बोला कि ही डजंट लाइक PSL दैट मच बिकॉज PSL तो ये है, PSL में इट्स नॉट गेटिंग बिगर एंड बेटर दिस टाइम, क्योंकि कोई इनोवेशन नहीं है। मतलब उन्होंने काफ़ी बातें की एक पॉडकास्ट में, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, इसी चैनल पर है। तो उस पर जो है कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल वो बड़े हो गए कि ये क्या बोल रहा है, मतलब ये क्या चीज़ है। और उन्होंने बोला कि मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ कि PSL के ही लोग PSL पर तनकीद कर रहे हैं। तो ही वॉज वेरी हार्ड, ही वॉज सीन वेरी हार्ड ब्रोकन ना। तो इस बात पे जो है दोनों की लड़ाई हो गई। फिर अली तरीन ने जो है आके क्लैरिफाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं कभी भी मुल्तान सुल्तान में इतना इन्वेस्ट होता ही नहीं। ही इज़ इन्वेस्टेड इन दिस लीग, ही इज़ इन्वेस्टेड इन दिस टूर्नामेंट। उन्होंने बोला मैं जस्ट इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ फैक्ट्स को, बिकॉज आई वॉन्ट दिस लीग टू गेट बेटर एंड बिगर विद ईच पासिंग डे, ठीक है। उन्होंने ये बात की, उन्होंने एक एक चीज़ को क्लैरिफाई किया। अब द थिंग इज़ बेसिकली कि जो चीज़ मुझे कर रही है ना हिट, वो ये है कि यार इसमें इतना बतंगड़ बनाने वाली क्या बात है। लाइक उस बंदे ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, ठीक है। उस आप देखो, मुल्तान सुल्तान इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम ऑफ PSL, ठीक है, 10 साल होने वाले हैं। लाइक मुल्तान सुल्तान 4 बिलियन में बिकी थी और कराची किंग्स इससे पहले 2.4 बिलियन में बिकी थी। सो द थिंग इज़ कि अली तरीन को नुकसान तो हो रहा है। अगर वाकई में वो इस लीग के या किसी भी चीज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लीग उसके अगेंस्ट होते तो वो कभी भी, आप खुद देख लो, कभी भी जो है मुल्तान सुल्तान में सबसे ज़्यादा खर्चा ना करते। आप देखो सबसे ज़्यादा जो डेकोरेटेड टीम लगती है ना, डेकोरेटेड फ्रेंचाइज, दैट इज़ मुल्तान सुल्तान। उनकी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो सबसे तगड़ी है, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ अली तरीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, जो ऑफ द कैमरा बैठ के काम कर रहे होते हैं, वो मुल्तान सुल्तान में। आप उनका देख लो, जो कोचिंग का निज़ाम है, स्पिन का अलग कोच है उनका, फास्ट बॉलिंग का अलग कोच है। अब तो उन्होंने फील्डिंग के लिए भी एक नया कोच ले आए हैं। फिर स्पिन में भी डिफरेंट उन्होंने कोचेस लगाए हुए हैं, लेग स्पिन का, ठीक है, लेग स्पिन के अलावा जो है ऑफ स्पिन का। तो डिफरेंट जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया ना, जिसने इन्वेस्टमेंट, वो अली तरीन की है। सो यू कांट से दैट ही इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन दिस लीग, या इस तरह का आप कोई भी उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो खैर मुझे तो ये लगता है, आप लोगों को क्या लगता है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। उसके अलावा यार IPL जो है वो मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर IPL जो है उसमें मेरी जो फेवरेट टीम है दैट इज़ RCB। और एंड लॉयल्टी है एक विराट कोहली की वजह से इस टीम के साथ। मुझे लगा शायद ये वाला सीज़न भी RCB की तरह एज यूजुअल गुजर जाएगा, लेकिन भाई कप्तान रजत पटीदार ने कर दिया है प्रूफ कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। KKR को उनके घर में हराया, CSK को उनके घर में हराया, मुंबई इंडियंस को उनके घर में हराया। लाइक रियली दे हैव लिटरली डिफीटेड मुंबई इंडियंस एट देयर होम ग्राउंड। सो व्हाट एल्स डू यू नीड। और वो भी
लाइक बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देखें, बट आई वुड रियली सजेस्ट यू गाइस कि उसको जाके देखें। मतलब इतना इंटरेस्टिंग मैच एक टाइम पे लगा जब हार्दिक पांड्या आया वो कैमियो खेलने, मुझे लगा ये मैच उनका है, लेकिन भाई साहब मानना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त आरसीबी ने एक आप कह लें रोड पकड़ लिया है। एंड आई होप कि उनकी ये जो स्ट्रीक है वो ना टूटे। सो मुझे लग रहा है इस दफ़ा ये साला कप नाम दे जो है वट एवर द कोट इज़, वो मुझे लगता है आरसीबी उसको सीरियस लेके बैठ गया है। ठीक है, मुझे लगता है इस दफ़ा दे आर गोइंग टू बी लिफ्टिंग द ट्रॉफी। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग से ज़्यादा ये पूरन प्रीमियर लीग लग रही है। मतलब आज भी निकोलस पूरन वाज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आज उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट एक ज़बरदस्त नॉक खेली, 87 नॉट आउट ऑफ 36 बॉल्स। और उनका अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड जा रहा है दैट इज़ 5 इनिंग्स में ही इज़ ऑलरेडी हैविंग अ स्पैन ऑफ, मतलब in a span of just 5 innings he's already having an aggregate of 288 runs। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त एवरेज है 72 की, 225 का स्ट्राइक रेट। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो उनका पहला मैच था उसके अगेंस्ट उन्होंने 75 ऑफ 30 बॉल्स खेला। फिर सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 70 ऑफ 26, पंजाब सुपर किंग्स के अगेंस्ट 44 ऑफ 30 बॉल्स का कैमियो, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो ज़्यादा अच्छे नहीं चल पाए बट फिर भी 12 ऑफ 6, केकेआर के अगेंस्ट आज 87 नॉट आउट ऑफ 36। He's got 150 of 18 balls and he's got 250s of 21 balls. That too in just a span of 5 innings. एक होता है कि ठीक है हिटिंग, मतलब इस तरह के काफ़ी प्लेयर्स होते हैं T20 में, बट विथ सच एन अनरियल कंसिस्टेंसी दैट इज समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। तो निकोलस पूरन 3 साल से इतनी बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं जिसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। और अभी भी एक और मैच हो रहा है करंटली, उसमें भाई पंजाब सुपर किंग्स के प्रियांश आयर he becomes the first player to hit the fastest century of IPL 2025 of only 39 balls। ठीक है, और वो भी तब जब उनका जो बहुत उनकी टीम का एक काफ़ी डेकोरेटेड बैटिंग लाइनअप है जिसमें श्रेयस आयर है, मार्कस स्टोइनिस है, निहाल वडेरा हैं, एंड देन यू गॉट ग्लेन मैक्सवेल हैं, प्रभा सिंह जो हैं उनके ओपनर हैं वो भी फेल हो गए। मतलब ये पूरा उनका टॉप ऑर्डर टॉप 5 बैट्समैन नहीं चले। उसके बावजूद एक यंग लड़का आता है, जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड एंड ही हिट्स सेंचुरी ऑफ 39 बॉल। सो व्हाट अ प्लेयर। और आईपीएल की क्वालिटी पे मैं पहले हार्श हो गई थी, बट आई थिंक आईपीएल की क्वालिटी वाकई एक ज़बरदस्त क्वालिटी है। रूल्स पे आप नहीं कर सकते हो कुछ भी, लेकिन राशिद लतीफ़ ने बोला कि अगर जो प्लेयर आईपीएल खेलता है ना उसका करियर डेकोरेटेड है, उसकी स्किल्स डेकोरेटेड है, उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। और मुझे लगता है उन्होंने वो बात बिल्कुल ठीक की। इट्स बिकॉज, और उन्होंने एक ये भी बात की कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को बहुत नुकसान हो रहा है आईपीएल ना खेलने का, क्योंकि आईपीएल एक ऐसी लीग है जिसमें दुनिया जहाँ के लोग आते हैं। तो ये कह देना कि नहीं आईपीएल तो बकवास है, ये आप नहीं कह सकते। राशिद लतीफ़ ने बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नुकसान हो रहा है और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक ऐसी स्टेज आ गई है कि कोई इन पे जुआ भी नहीं खेल सकता। इतनी बुरी स्टेज आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ना। और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है कि who would want to play or who would want to risk their money when they know that this team is going to be losing? So why would you risk your money? ठीक है ना, ये बात होती है। What do you guys think? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। Thank you so much. This is Laiba Basi signing off.